आज की ये वीडियो देखने के बाद ना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना समझ आने वाली, ना रिएक्शन याद रहने वाली प्रॉब्लम 80 to 90% सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस को किस तरह से याद करना है, किस तरह से पढ़ना है कि आप उसको भूलो ना, आप 80 to 90% इम्प्रूव कर पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना क्वेश्चन ना बनने के सबसे बड़े होते हैं कि आपको रिएक्शन याद नहीं रहती। मतलब जैसे अभी ये एक रिएक्शन है यहाँ पे, तो आपको इसमें सबसे मेन चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि इसमें एंटी मार्कोवनिक रूल से OH का एडिशन होता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। आप क्या करते हो, एक एक स्टेप रटने में लग जाते हो, इतना कुछ करना है। जैसे ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, इस वाली रिएक्शन में अगर आपको याद रह जाए कि RMgX और H2A के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन पर आपके पास अल्कोहल बनता है, तो मार्कोवनिक एंटी मार्कोवनिक कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इतना ही याद करना है। तो इस तरह से अगर आप सारी रिएक्शंस को देखते हो ना, तो आपका बहुत अच्छे से आपकी सारी रिएक्शन याद हो जाती है आपको। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी नोटबुक दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये वाली जो नोटबुक है ना, इसमें मैंने रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, रिएक्शन इस तरह से करके एक टेबल बना रखी है। ये सारी टेबल है। ऐसे अगर आप करोगे ना, गिनती के कुछ 80-90 रिएक्शन बनेगी। अगर आपने ये याद कर लिए, कुछ 4-5 पेज हो गए, तो आपका मान लो 60% तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बता रही हूँ कि देखो, अगर क्वेश्चन आए मेरे पास, कोई क्वेश्चन मुझे दिखा अल्कोहल की हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो अगर ये वाला ये लाइन मुझे याद रहती है कि एल्कीन बनेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर लूँगी। इस तरह से मैंने देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बना रखे हैं। ये मान लो मैंने 67 रिएक्शन हुई है, जिसमें कि अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलो अल्केन, हेलो एरीन, तीनों चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अब देखो 67 ही हुई है, 3 चैप्टर सबसे मेन कवर हो चुके हैं, सिर्फ 2 बचे हैं, तो 100 तक ये रिएक्शन पहुँचेंगी। ठीक है, तो 100 रिएक्शन अगर मैं याद कर लूँगी, 4 पेज भरेंगे, ये मैं कर लूँगी ना, तो मुझे रिएक्शन वाले क्वेश्चन मेरे सारे बन जाएंगे। उसके बाद मेन बचेगा ऑर्डर वाले क्वेश्चन, जैसे कि हेलो एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन वाला ऑर्डर 3 to 1 डिग्री है। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या करना शुरू किया ना, हर एक चैप्टर की रीडिंग ली और उसके मेन पॉइंट जो भी ऑर्डर्स थे जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो सब लिख लिया। जैसे अब देखो SN2 SN1 रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने नोट कर लिया। इसी के साथ इलेक्ट्रॉन विंडोइंग ग्रुप, ऑर्थो, पैरा पे क्या इसका रोल है, वो इस तरह से 5 पेजेज मेरे इन सभी ऑर्डर्स में भर जाएंगे। मेरी ये मान के चलो 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन हो जाएगी। इसमें सिर्फ मुझे 5 दिन लगेंगे। उसके बाद बाकी 20% के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बच जाएंगे, टेस्ट करने रह जाएंगे और इनको अच्छे से रिवाइज करना रह जाएगा। और कुछ जो हमारे पास टेस्ट बच जाते हैं, फेलिंग टेस्ट वगैरह। अब आप सोचोगे नेम रिएक्शन कहाँ आएंगी, तो आपने वो टेबल ध्यान से देखी होगी, तो रुको मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं देखी? अब इस टेबल में मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट तो लिखे हैं, यहाँ पे रिएक्शन का नेम भी लिखा है मैंने, तो इसी में नेम रिएक्शन भी मेरी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपको ऑर्गेनिक को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 10 पेज भरेंगे, 5 दिन लगेंगे, 80% आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। तो इस तरह से टेबल बनाओ। अगर मेरी बनाई हुई चाहिए, आपको टाइम बचाना है, तो बता देना, टेली पे या व्हाट्सएप पे मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, इसी तरह से और किसी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए हो तो आप बता सकते हो। अभी मैंने कोई चैनल नहीं बनाया व्हाट्सएप टेली पे, क्योंकि अभी मुझे कुछ पता नहीं आपको सही में चाहिए या फिर नहीं चाहिए। कमेंट में बताओगे तो मैं चैनल बनाऊंगी, आपके साथ शेयर कर दूंगी ये सारी नोट्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।